गुड मॉर्निंग। तो आज आपके थर्ड लैंग्वेज से उमंग दीप ज्योति जो आपका पुस्तक है उससे आपका पहला पार्ट देखते हैं। सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब प्रतिदिन। भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से तरु मतलब पेड़ या वृक्ष, ठीक है। डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। डाली जो होते हैं पेड़ के, ठीक है, या जो वृक्ष होते हैं वो कैसे झुके रहते हैं, तो उनसे झुकना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे कि दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिलाने पे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे एक दूसरे व्यक्ति से मिल के रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश मतलब जो देश है हमारा, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। मछली कैसी होती है कि जब मछली को उसके पानी से निकाल दो, ठीक है, जहाँ वो रहती है, तो वो कैसे तड़प तड़प कर मर जाती है अपने पानी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हमें भी अपने जो देश है उससे जुड़े रहना चाहिए। अपनी जो मिट्टी है, देश की मिट्टी, उससे जुड़े रहना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक जितना आप एक रूम है, उसमें एक कमरा है, उसमें बहुत अंधेरा है, अगर उसमें एक छोटा सा दीपक भी जला रहे हैं तो वो कुछ तो रूम में उजाला करेगा, कुछ तो दिखने लायक हो जाएगा। तो जितना भी हो सके दीपक से हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे जो है वह अंधेरा दूर हो। और पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए कि जो देश के लोग हैं उनकी सच्ची सेवा कैसे की जाए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा कैसे, जो जल है, नदी है या समुद्र है, ये कैसे हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमेशा अपनी नदी जो है अपने ही धुन में मगन होके बहती रहती है, ठीक है। तो हमें इनसे बहना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही रहना। और धुआं कैसा है, धुआं आप देखना कि आप कभी भी जब निकलता है, ठीक है, तो वो कभी भी नीचे नहीं जाता, वो हमेशा ऊपर ऊपर ही उठने की कोशिश करता है। तो हमें धुआं से क्या सीखना चाहिए, हमेशा जो है ऊंचे पर ही उड़ना। ये जो है आपका कविता सीखो, इसके जो आपके कवि हैं श्रीनाथ सिंह जी, ये कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जितनी भी मतलब प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं, अमूल्य उपहार हमें प्रकृति से मिले हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, नदी तालाब हुए, ठीक है, पंछी हुए, इंसान भी हुए, ठीक है। तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पेड़ पौधे अगर हैं तो पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने सुविधाओं के लिए हम पेड़ पौधे काट तो देते हैं, फिर इससे क्या होती है, प्रकृति जो है, नेचर जो है वो नाराज हो जाती है। और यही कारण होता है कि आगे चल के बहुत सारे ऐसे मतलब आपदाएं आती है, ठीक है, जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो प्रकृति हमें क्या करती है, हर वक्त सिखाती है अपने नए नए अंगों से, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। तो कुछ मौखिक है, पहले ये देख लेते हैं। कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप लोग खुद से करना, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पूछ लेना, ठीक है। कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए किससे कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है। कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए। पौधों में पतझड़ कब देखने को मिलता है, तो पौधों में पतझड़ वसंत ऋतु में देखने को मिलता है। पृथ्वी से हमें क्या सीख सकते हैं, पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं, तो पृथ्वी से हम देश सेवा का जो भाव है, सच्ची सेवा का जो भाव है वह सीख सकते हैं। देखो यहाँ आपका लिखा भी है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, ठीक है। मछली हमें क्या सिखाती है, तो इसका जवाब आपका यहाँ लिखा हुआ है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मतलब मछली हमें स्वदेश के लिए तड़प कर मरना सिखाती है।
अब यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन है जो निम्नलिखित, इसको आप लोग खुद से करना। एक आध मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि पृथ्वी पर हर प्राणी की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो पृथ्वी पर हर प्राणी की सेवा इसलिए करनी चाहिए, देखो आपके जितने क्वेश्चन आंसर है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि उसको अपने वर्ड्स में लिखने का, अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करना। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है, कविता आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ रहा है आप वही लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पृथ्वी पर हर प्राणी की सेवा क्यों करनी चाहिए? पृथ्वी पर हर प्राणी की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सारे प्राणी जो है वो सामान्य हैं। ठीक है, कोई एक दूसरे से मतलब चेहरे के हिसाब से तो अलग हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो हर इंसान का भाव कहीं ना कहीं एक ही होना चाहिए। इसलिए हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो है सबसे पहला धर्म है सेवा करना। कविता के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? कविता के अनुसार जीवन सरल होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा आपका लिखा कहीं है नहीं, लेकिन जो है आपको कविता पढ़ के क्या समझ में आया, कविता के अनुसार जीवन जो होता है वो सरल होना चाहिए और एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। अपने देश की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं? अपने देश की सेवा हम पृथ्वी के प्रकार कर सकते हैं। कविता हमें मानवता का कौन सा पाठ पढ़ाती है? कविता हमें मानवता का पाठ, इसमें आपका आई थिंक इसमें आपका कहीं ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, कि कविता हमें मानवता का कौन सा पाठ पढ़ाती है, तो आप इसमें अपने शब्दों में लिखना कि कविता हमें मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाती है जिसमें हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, जीवन के पथ पर ऊंचाई को पा सके। इसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहली बात, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब आपकी ये कविता के कुछ हैं पंक्तियां, इसको आप अपने शब्दों में लिखना। इधर आपका देखते हैं, जो सही आपके उत्तर है उसमें टिक लगाना है। दुख में भी किसके समान धीरज रखना चाहिए? तो दुख में पतझड़ के पेड़ों के समान धीरज रखना चाहिए, आपके कविता में दिया हुआ है। दूसरा है, नदी की जलधारा क्या सिखलाती है? नदी की जलधारा आगे बढ़ो सिखलाती है। हमें किसके समान हंसते रहना चाहिए? हमें फूलों के समान हंसते रहना चाहिए। कविता का पहला पंक्ति है आपका वही दिया हुआ है, हमें फूलों के समान हंसते रहना चाहिए। संसार में सभी प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक समान व्यवहार करना चाहिए, एक मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। दोनों में से कुछ भी एक होगा। ठीक है, आप दोनों ऐसे, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आप इसमें ये सेकंड वाला ही करना, समान व्यवहार करना चाहिए। सच्ची सेवा का भाव किससे सीखना चाहिए? सच्ची सेवा का भाव हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। अब ये आपका कविता है, कविता के ही लाइन को पूरा करना है। अब इधर जो है आपका, इधर है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो सर्दी का हो गया गर्मी, कोमल का हो जाएगा कठोर, स्वदेश का हो जाएगा आपका विदेश, अंधेरा का हो जाएगा उजाला, हंसना का हो जाएगा रोना, जगना का हो जाएगा सोना, दुख का हो जाएगा सुख, और कठिन का हो जाएगा आपका सरल या आसान। फिर से एक बार बता रही हूँ, कोमल का हो जाएगा कठोर, स्वदेश का हो जाएगा विदेश, अंधेरा का हो जाएगा उजाला, हंसना का हो जाएगा रोना, जगना का हो जाएगा सोना, दुख का हो जाएगा सुख, और कठिन का हो जाएगा आपका कोमल या कठोर। कठिन का हो जाएगा आपका सरल। ठीक है, कठिन का आपका सरल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपके पर्यायवाची शब्द है, मतलब एक शब्द मतलब अलग अलग जो बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन जिनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आकाश को और हम लोग क्या क्या कहते हैं, बादल को क्या क्या कहते हैं, और हवा को क्या क्या कहते हैं, वो लिखना है। ठीक है, तो पहले आकाश को देखते हैं, इसमें से छाट के लिखना है। तो आकाश को हम लोग और क्या क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं, गगन कहते हैं,
और नभ कहते हैं। ठीक है, आसमान, गगन और नभ, ये आकाश का हो गया। अब बादल को क्या क्या कहते हैं? तो बादल को हम लोग कहते हैं घन, मेघ और जलधर। घन, मेघ और जलधर। ठीक है, और अब हवा को क्या क्या कहते हैं? तो हवा को पवन कहते हैं, अनिल कहते हैं और वायु कहते हैं। तो ये आपका जो पहला पार्ट था ये आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद से लिखने की कोशिश करना। जहाँ दिक्कत हो आराम से आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।